मैंने बोला था जिस दिन से आप सवाल पूछना नेताओं से शुरू कर दोगे, वोट मांगने में उनकी रूहें कांप जाएंगी। बिहार सवाल पूछना शुरू कर दिया है नेताओं से। जी हाँ, सबसे पहला नंबर हम आपको गिनाएंगे। सबसे पहले हमारे सगोली के भाइयों ने स्टार्ट किया नेताओं से सवाल पूछना। उन्होंने क्या पूछा कि भैया हम आपको वोट नहीं कर सकते बाबू, आपको अगर वोट चाहिए तो आप यहाँ मत आए, तभी आपको वोट मिलेगा जो मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हम सिर्फ एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। सगोली की बात करते हैं। सगोली के तुरंत बाद अगर बात आती है तो तेजस्वी यादव की सभा में तेजस्वी यादव को रोका जाता है और उनसे कहा जाता है कि सर हम पूछना चाहते हैं कि मजलिस को आप गठबंधन में क्यों नहीं लेते और मुसलमानों का वोट तुम्हें क्यों चाहिए। उसके बाद हरसिद्धि विधानसभा से आरजेडी के नेता को रोका जाता है और उनसे भी पूछा जाता है कि सर अगर आप हमें गठबंधन में एमआईएम पार्टी को हमारे नहीं ले सकते तो मुसलमानों का वोट तुम्हें क्यों चाहिए। और इसके बाद ये 3 वाकया होने के बाद तुरंत ये तीनों वाकया से बड़ा वाकया जो पेश आता है वो इजहार असफी का आता है। और वो इस वजह से आता है कि ये वही हैं, वो जो 4 गद्दार थे उनमें से यही मैन लीडर बने हुए थे, काका बने घूम रहे थे, यही थे वो। इनकी जुबान ज्यादा चलती है। यही थे वो जो कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, मजलिस की जरूरत क्या है, एमआईएम कुछ करती थोड़ी ना है। ये वही इजहार असफी है, वही इजहार असफी हैं जो ऐसी जुबानें बोलते हैं। और आज फिर पलट के कोचा धमन में फिर वोट मांगने के लिए जब वहां गए तो कोचा धमन के लोगों ने जिस तरीके से इजहार असफी को भगाया है, मैं सलूट करता हूं उन भाइयों को। जी हाँ, ये चौथा वाकया पेश आ रहा। मैंने बोला था जिस दिन से आप सवाल पूछना नेताओं से शुरू कर दोगे, वोट मांगने में उनकी रूहें कांप जाएंगी और अगर जीत भी जाएंगे तो काम भी करेंगे। वहां सवाल पूछो लोगों से, शेयर करो दबा।